मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। राहुल से नवनीत आज से 22 साल पहले मिला था। मतलब उस वक्त उसकी उम्र यही कोई 4 साल थी। स्कूल का पहला दिन था और राहुल अपनी माँ से लिपट के रोए जा रहा था। मैम कोशिश कर रही थी और माँ भी समझा रही थी, पर राहुल को तो सुनना ही नहीं था। नवनीत को भी उसकी माँ छोड़ने आई हुई थी। राहुल को ऐसे देख नवनीत, जो चॉकलेट पकड़े हुए था, उसने राहुल को दे दी। राहुल नवनीत को देख पहले शर्मा गया, फिर उसने चॉकलेट ले ली और चुप हो गया। दोनों की माँ ये देखकर हैरान थी और खुश भी हुई, क्योंकि दोनों का पहला दिन था और पहले ही दिन दोस्ती की शुरुआत अच्छी हुई। बच्चों को यूँ साथ आते देख माँओं ने भी दोस्ती कर ली। नवनीत राहुल का बहुत ख्याल रखा करता था, हर वक्त उसके आसपास रहता था। किसी भी टीचर की डांट से बचाता, किसी भी बच्चे को उसे तंग नहीं करने देता था और प्यारे से नन्हे राहुल को नवनीत से बहुत लगाव हो गया था। कुछ महीनों बाद जब राहुल को बुखार आया और कैसे भी कम नहीं होता दिखाई दिया, तो फिर नवनीत को बुलाना ही पड़ा आखिर। जब नवनीत आया और राहुल का हाथ पकड़ के बैठा, तब कहीं जाके राहुल को चैन आया। दोनों बच्चे ही तो थे, कोई एहसास कहाँ था उस वक्त कि फ्यूचर में क्या छिपा है। वक्त जितनी तेजी से बीत रहा था, उतनी ही तेजी से दोनों बड़े हो रहे थे। दोनों लड़के उतने ही ज्यादा नजदीक आ रहे थे। जहाँ नवनीत होगा वहाँ राहुल, और जहाँ राहुल वहाँ नवनीत। उसकी माँ कहती थी, बिल्कुल भाई जैसे हूँ। और 14 की उम्र तक आते आते राहुल कहने लगा था, हम भाई नहीं हैं, वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसके बचपन का दोस्त। 10 साल हो चुके थे दोनों की दोस्ती को। कभी किसी चीज़ को लेकर झगड़ा भी नहीं होता था, क्योंकि राहुल को कुछ पसंद आए और नवनीत मना कर दे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। 1 साल बाद राहुल का 15वां जन्मदिन आया। स्कूल के सारे लड़के लड़कियां बुलाए गए और नवनीत भी आया। केक कट हुआ। राहुल ने अपने माँ बाप से पहले नवनीत को खिलाया और उसके चेहरे पे केक लगा दिया। नवनीत फेस वॉश करने गया, राहुल भी उसके पीछे पीछे गया, ताकि जैसे ही वो फेस वॉश करे, ये उसके दोबारा केक लगा सके। राहुल ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और नवनीत और सुप्रिया किस करते हुए मिले। राहुल ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और उसका चेहरा उदासी से भर चुका था। जब वो वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? और नवनीत की माँ भी परेशान होकर राहुल से बोली, क्या हुआ? क्या नवनीत ने कुछ कहा तुमसे? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। पहले सुप्रिया आई और फिर चुपके से सबके साथ शामिल हो गई। फिर नवनीत आया। नवनीत की माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? नवनीत बोला, कुछ भी तो नहीं। राहुल ने नवनीत की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। नवनीत एक पल को ये देखकर हिल गया। नवनीत बोला, नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा राहुल से। फिर नवनीत ने राहुल का हाथ पकड़ा, उसको उसके कमरे में ले गया और वहां ले जाकर उससे बोला, कसम से यार, मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर पता होता तो तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर देता। मुझे नहीं पता था तुम्हें भी सुप्रिया पसंद है, और तुमने भी कभी बताया नहीं। राहुल बड़े अजीब तरह से नवनीत को देख रहा था और फिर उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। पार्टी खत्म हो गई, सारे गेस्ट जाने लगे, पर राहुल बाथरूम से ना निकला। राहुल ने माँ से पूछा, नवनीत कहाँ है? वो बोली, वो भी चला गया। और उसका रिटर्न गिफ्ट? माँ बोली, वो तो मैंने उसे दे दिया। राहुल एकदम से लड़खड़ा गया। माँ ने तुरंत उसको पकड़ा और बोली, क्या हुआ? राहुल बुरी तरह से रोने लगा। माँ फिर से बोली, मुझे तो बताओ बेटा, मेरी जान निकल जाती है। क्या हुआ तुम दोनों लड़कों के बीच? किसी लड़की को लेकर झगड़ा हुआ क्या? और अगर ऐसा है तो किसी लड़की को अपने बीच में ना आने दो।
तुम्हारी दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। राहुल ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया और कहा, माँ मेरा इलाज करा दो, वरना मैं मर जाऊंगा ऐसे। माँ बोली, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों कह रहे हो, बताओ आखिर तकलीफ क्या है। एक पल के लिए राहुल ने अपनी सांस रोकी, गहरी सांस ली और फिर हिम्मत जुटा के बोला, मैं गे हूँ। उतने में राहुल के पापा कमरे से निकल आए और बोले, क्या है तू, फिर से दोहरा जरा। उन्होंने चप्पल निकाल के हाथ में ले ली और मारने को दौड़े। माँ बीच में आई और बोली, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया। 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है, तुमने नहीं। एक भी उंगली छुलाई ना तो समझ लेना। पापा बोले, सुमित्रा हट जाओ पीछे, पर वो कहाँ हटने वाली थी। ये अच्छा नहीं कर रही हो सुमित्रा तुम। ये कलंक हमारे परिवार पे लगा रहा है ये लड़का, और तुम साथ दे रही हो। खुद सोचो, अगर आज हम इसका साथ देंगे तो कल ये और गंदगी फैलाएगा। अच्छा होगा कि इसे इसी वक्त कुचल दिया जाए। सुमित्रा बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन हाथ लगाने से पहले 10 बार सोच लेना। सुमित्रा राहुल को उसके कमरे में ले गई। बाहर राहुल ने बताया कि सुप्रिया ने नवनीत को किस किया, और राहुल आज ही नवनीत को अपने दिल की बात कहने वाला था, पर सिचुएशन ऐसी थी वो कह ना पाया, और अब नवनीत शायद ही उससे कभी बात करे। माँ ने कहा, तुमने तो उसे कुछ बताया नहीं, फिर वो तुमसे बात क्यों नहीं करेगा। राहुल बोला, वो रिटर्न गिफ्ट जो मैंने नवनीत को दिया है, उसमें हमारे बचपन की मुलाकात की पहली चॉकलेट का रैपर है, जिसे मैंने फ्रेम करा के उस पर आई लव यू प्रिंट कराया है। अब वो देख लेगा और मुझसे कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट है। माँ ने राहुल के आंसू पोंछे और बोली, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। अगले दिन राहुल को लेके उसकी माँ, उसके पापा डॉक्टर के यहाँ गए, जहाँ उसने कहा हाँ वो राहुल को ठीक कर देगा और कल से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हर रोज़ राहुल को बिजली के झटके दिए जाने लगे, जिससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। स्कूल में परफॉर्मेंस डाउन हो गई। नींद राहुल से दूर रहता था, उससे बात भी नहीं करता था। पूरे स्कूल को पता चल चुका था राहुल गे है। डिप्रेशन और बिजली के झटकों में जूझता राहुल खुद की पहचान भुलाता जा रहा था। एक बार नवनीत की माँ ने राहुल की माँ को फ़ोन किया और पूछा, राहुल को क्या हुआ है। नवनीत कह रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। तब राहुल की माँ ने उन्हें सारी बात बताई, और नवनीत की माँ ने कहा, राहुल बीमार नहीं है। और फिर वो अच्छे डॉक्टर के पास राहुल और उसके पेरेंट्स को लेके गई, जिन्होंने उनका कंफ्यूजन दूर किया और उस फर्जी डॉक्टर को पुलिस में दे दिया। राहुल अब धीरे धीरे खुद में कॉन्फिडेंस ला रहा था, और उधर उसके खुद के पिता उससे नफरत करने लगे थे। कुछ दिनों बाद जब राहुल स्कूल आया तो बच्चों ने फिर से उसका मजाक बनाया, और नवनीत ने राहुल को पहले की तरह बचाया। उसने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था तुम्हारे बारे में, सब कुछ सुप्रिया ने बताया। फिर नाम मेरे ऊपर आने लगा, और मैं खुद को बचाना चाह रहा था, जिस वजह से मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। राहुल ने नवनीत को माफ़ कर दिया। दोनों ने स्कूल साथ में ख़त्म किया, फिर ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग हो गए, और आज 3 साल बाद मिल रहे हैं, जहां नवनीत 7 फेरों के बंधन में बंध रहा है, और राहुल उसकी खुशी में खुश होकर बेहद खुश है। क्योंकि सच्चा प्यार वही है जिसमें आप अपने प्यार की सिर्फ और सिर्फ खुशी चाहते हो।